जय श्री श्याम। हर हर महादेव। आज भाई एक कहानी आपके बीच में लेके आई हूँ, राजा और राजकुमार की। एक राजा था और राजा बड़ा ही दयालु राजा था। जनता को हमेशा ये सुखी देखना चाहता था कि मेरे राज्य की जनता कभी दुखी ना हो। और उसका जो बेटा था राजकुमार, वो भी यही चाहता था कि हमारे राज्य की जनता हमेशा सुखी रहे। किसी भी चीज़ की जो ज़रूरत पड़े तो उनको राजघराने से पूर्ति की जाए। कोई भी नगर में भूखों नहीं सोए, उसकी भी यही भावना थी। तो एक दिन वो घूमने के लिए निकला तो एक छत पे लड़की खड़ी थी। उसको देख के और वो बड़ा मोहित हो गया। इतनी देर में उनका सैनिक थे वो आगे, तो वो देखता रहा। लड़की ने देखा कि हाँ भाई ये मुझे देख रहा है, तो वो सिर पे पल्लू लेकर और नीचे उतर गई। नीचे उतर आई तो राजकुमार भी उधर देखता ही रहा। फिर सैनिक आया कि भाई कि राजकुमार साहब क्या देख रहे हो? कि कुछ नहीं, चलो। चल दिया। जाने के बाद राजकुमार अपने महल में जाके अंदर कमरे में बढ़ के सो गया। और उनको सैनिकों को कही, भाई जिस घर में मैं खड़ा था घर के बाहर, उस घर का पता लगाओ, ये किसका घर है और ये इतनी सुंदर लड़की किसकी है। तो उन्होंने पता लगाया तो धोबी का वो घर था। धोबी का घर था तो उन्होंने जाके बता दिया कि साहब वो धोबी का घर है और धोबी की बच्ची है वो। चलो ठीक है। उसने महाराज से कहा कि महाराज मैं तो शादी करूं तो धोबी की लड़की से शादी करूं। मेरे को ये बहुत सुंदर लग रही है और सुंदर का वजह से मैं इस पे मोहित हो गया हूँ, मैं इससे शादी करूँगा। राजा ने एक बार तो इनकार कर दिया कि नहीं भाई मैं शादी नहीं करूँगा। तो राजकुमार अपने कमरे में जाकर सो गया, बाहर नहीं निकले। अन्न पानी त्याग दिया कि मैं शादी करूं तो इसी लड़की से करूं, नहीं तो मैं इसी कमरे में अंदर ही रहूँगा, मैं बाहर नहीं निकलूँगा। तो राजा को बड़ा दुख होया कि भाई ये इस तरीके की बातें कर रहा है मेरा लड़का, और बाहर नहीं निकलेगा तो कैसे पार पड़ेगी। उसने अपने मंत्रियों को बुलवाया, सलाहकार को बुलवाया। तो बोले भाई बताओ, राजकुमार इस बात पर अड़ा हुआ है तो क्या करा जाए। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, राजकुमार जब शादी करना चाहता है तो इसकी शादी करवा दो। जहाँ ये जाए वहाँ इसको जाने दो, क्योंकि राजा महाराजाओं का तो वैसे भी कई शादियाँ हो जाती हैं। तो ये जो इससे कर ले आएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो दूसरी शादी करोगे ये भी कोना में पड़ी रहेगी कहीं। धोबी की लड़की भी तो आप इसकी शादी कर दो। राजा उस बात को मान जाता है कि सही कह रहा है भाई, जो मेरा मंत्री कह रहा है ये बात सही कह रहा है। वो कहता है अपने लड़के से, कह रहा है ठीक है आप जो है शादी कर सकते हैं धोबी की लड़की से। और उनको प्रस्ताव भेज दें, पर हम तेरी माँ और मैं कोई भी शादी में नहीं शामिल होगा, हमें इसमें शामिल नहीं होना है। फिर भी राजकुमार इस बात को नहीं मानता है। कहते हैं आप शामिल नहीं होना चाहते हो मत न हो, पर मैं उस लड़की से शादी करूँगा। कहता है कर लो आप शादी, हमने ये आपको छूट दे दी। फिर वो राजकुमार अपने सेवादारों को भेजता है, अब भाई जाओ धोबन को बुला के लेके आओ। तो वो बुला के लेके आते हैं।
राजकुमार से मिलाते हैं। तो राजकुमार कहता है भाई मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। धोबी कहता है ठीक है, नॉर्मल स्वभाव से वो बात करता है, ठीक है। फिर राजकुमार को बड़ा हैम आता है, अगर देखो मैं इसकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं तो सोचा कि गरीब लड़की से मैं शादी करूँगा तो इसका बाप मेरे पैरों में पड़ेगा, अब हमारा भाग्य खुल गया जो आपने हमारी लड़की से शादी करी, और इसका कोई वो है ही नहीं बात। तो बोले ठीक है महाराज, राजकुमार साहब मैं ये बात अपनी बेटी से जाके बता देता हूँ, उसकी क्या आज्ञा है वो भी मैं आपको बता दूँगा। बोला ठीक है। तो वहाँ से दो वीर दो बन चल देते हैं, जाके अपनी बेटी से बात करते हैं। तो बेटी कहती है भाई ठीक है, आप जो है मेरा संदेश राजकुमार को दे देना कि वो आके मेरे से मिले, और मेरी 4 बातें हैं उनको वो स्वीकार करेगा तो मैं शादी करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। ठीक है। दूसरे दिन धोबी जाकर फिर राजकुमार से मिलता है। तो राजकुमार को कहता है, राजकुमार साहब जो मेरी बेटी ने ये संदेश भेजा है। बोले ठीक है, मुझे मंजूर है। तो राजकुमार अगले दिन वहाँ जाता है तो उससे वो कमरे में रहती है, और राजकुमार को अंदर कमरे में बुला के बैठाती है, कह रही बताए। तो कभी मेरी 4 शरीतें हैं, कि बताएं आप 4 शरीत जो आपकी हैं उनकी मैं पालना करूँगा, और आप बताएं कि आपकी सुंदरता के पीछे मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, नहीं बाकी ना मैंने आपको देखा है इतना और ना कोई बात, पर मैं आपसे शादी करूँगा, आपने शरीत बताए। तो वो कहती पहली शरीत मेरी है, कोई बाजा बारात नहीं होगी, 5-7 आदमी आप आओगे और मुझे ब्याह के ले जाओगे। कि ठीक है, ये भी मंजूर है। दूसरी शरीत ये कि मैं आपका घर जाऊंगी, सुबह से शाम तक आपके घर रहूँगी और शाम में मेरे घर आ जाऊंगी। तो मन में सोचता है, वहाँ तो कर लेता है ठीक है, पर वो मन में सोचता है भाई ऐसे कैसे होगा, रोज़ सुबह रात को ये यहाँ आ जाएगी और सुबह मेरे घर आ जाएगी, तो सब इसकी एकड़ी निकल जाएगी। तीसरी शरीत मेरी ये कि मैं आपका रहूँगी तो ना मैं आपका पानी पीऊँगी ना मैं खाना खाऊँगी, और शाम ना आके मैं मेरे घर पे ही खाऊँगी। तो वहाँ कर लेता है, पर वो मन में कहता है ऐसा कोई है जो सुबह शाम तक पानी भी नहीं पिएगी। तो बाद में धीरे धीरे सब ये पानी भी पिएगी, खाना भी खाएगी, अपना आप इसका दिमाग ठिकाना आ जाएगा। चौथी शरीत ये है कि मेरी इजाज़त बिना आप मेरे शरीर पे आंगली भी नहीं टेकोगे। तो राजकुमार कहता है ये सबसे बड़ी शरीत दे दी, तो ऐसे भला कैसे होगा। तो राजकुमार वो बात भी मान लेता है, चलो आपकी ये बात भी मैंने स्वीकार की, अब और बताएं कि नहीं यही है। कि ठीक है, आप जाइए अब, और अपने जो 5-10 आदमियों को लेके आ जाओ, सादे बेस में आओ और मैं तैयार हूँ। दूसरा दिन राजकुमार अपने साथियों को ले आता है और उसको सादा बेस में ब्याह के ना अपने घर ले जाता है। वो बिल्कुल लाल जोड़े में आती है, और ना हाथ दिखा ना पैर दिखा उसका, बिल्कुल सारी पैक होके आती है और जाती कुर्सी पे बैठ जाती है। राजकुमार की एक दासी थी, वो दासी उसका स्वागत करती है, और दासी उसके आगे पीछे रहती है कि उसने कोई चीज़ की ज़रूरत थी नहीं, ना पानी पीना था, ना चाय पीनी थी, ना रोटी खानी थी, ना उसने कोई आदेश देना था भाई ये करें। तो वो जो है कुर्सी पे बैठी रहती है सुबह से शाम तक। शाम में उसका रथ जुड़ जाता है, तो जुड़ती वो अपना बैठ के ना अपने घर चल देती है। ऐसे करती करती 6 महीने बीत जाते हैं।
तो राजकुमार बड़ा परेशान हो गया कि मैंने अच्छा जंजाल गाला, ऐसी पत्नी लेके आया जो ना बोले और ना मतलब कुछ खाए पिए, और रोज़ की रोज़ या अपनी माई का चली जाती है। फिर एक दिन उसने धोबी को बुलवाया, बोले भाई आप अपनी बेटी को समझा नहीं सकते? बोले क्या? कि भाई ये रोज़ की रोज़ आपका यहाँ आ जाती है, सुबह से शाम तक यहाँ रहती है, रात में आपका यहाँ घर आ जाती है, तो आप समझा नहीं सकते? तो वो कहता है महाराज दरअसल में तो ये मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि ये हमें तो मिली थी, मेरे घर आई है, इसने कही भाई मुझे यहाँ रुकने के लिए आप जगह दें, मेरे यहाँ कोई भी नहीं है, ना मेरे माँ बाप हैं, कुछ भी नहीं है, तो मैं आपके यहाँ रहना चाह रही हूँ, और जो आपका किराया बनेगा वो मकान का मैं किराया दिया करूँगा। हमारे भी कोई संतान नहीं है, तो इसलिए हमने भी इसको इजाज़त दे दी, चलो रहने दो। तो ना तो ये हमसे बात करती है, ना हमसे कुछ ये खाती है, ना हमारा पानी भी पीवे, और अपने कमरे में रहती है, तो हमसे कोई मतलब नहीं। फिर राजकुमार के दिमाग में बात आती है, भाई ये तो सही है बात, ना तो ये हमारे भी नहीं खाती पीती है। तो राजकुमार मन में जो है दुखी होकर और दासी को कहता है, भाई मैं मतलब जो है कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, और मेरे माँ बापों से मैं बता के नहीं जा रहा, पर तेरे से पूछे तो तू बता देना। कि ठीक है महाराज। तो वो चलता कहीं एक गुफा में पहुंच जाता है, वहाँ एक साधु बैठे हुए होता है। तो साधु अपने ध्यान पे बैठे हुए हैं। तो वो साधु की कुटिया में बुआरी काटता है, उसके लिए फूल तोड़ के लेके आता है, तो उसकी सेवा में वो लग जाता है। पर साधु बोलता नहीं था, अपने ध्यान में बैठे हुए था। फिर एक दिन साधु की आँख खुली, तो उसने देखे, बच्चा आप तो राजकुमार हैं। कहा महाराज राजकुमार हूँ, तो आप यहाँ कैसे? तो बोले महाराज आप इतने ज्ञानी हो, आपने मुझे पहचान लिया, मैं राजकुमार हूँ, तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं घर से क्यों भटक रहा हूँ। मेरे माँ बाप मेरे लिए दुखी हैं और मैं घर से भटक रहा हूँ, तो आप ये भी जानते हैं। तो आप ये सारी मुझे दृष्टि देख कर बताएं कि मेरे भाग्य में क्या है। तो वो देखता है, भाई तूने मतलब जो है शादी करी, वो गलत शादी कर ली, ये शादी तूने करनी नहीं चाहिए थी। तो वो भी सोचता है कि हाँ। तो बोले महाराज इसका उपाय? बोले उपाय ये है, ये मैं बबूत दे रहा हूँ, ये बबूत लगाने के बाद तू किसी को दिखेगा नहीं, तेरा कोई देख नहीं सकेगा, और जिस दिन ये घर से निकले शाम को, तो इसका गेल हो लेना, और तू सारी खुद इसकी बात पहचान जाएगा कि ये क्या है, कौन है। ठीक है। तो 6 महीना बाद राजकुमार घर लौटता है। माँ बाप बड़े खुश होते हैं। दासी भी कहती, राजकुमार साहब कहाँ चले गए थे आप इतना दिन? बोले मैं यात्रा पर गया था, और इसलिए मैं अब नहा धो कर सो रहा हूँ, और ये जो जाए शाम के समय बुग्गी में बैठ के जाए, तो मेरे को जगा देना जाने से पहले। कि ठीक है। तो उसकी दासी थी, वो बड़ी होशियार थी। तो जैसे ही उसकी बुग्गी श्याम ने तैयार हुई, तो महाराज उसने राजकुमार को जगा दिया कि राजकुमार साहब उठो। ठीक है। तो वो बाहर निकल के आया, उसने अपने माथे में महाराज की दी हुई बबूत लगा ली। तो वो देखना उसको दूसरा लोग कोई नहीं देख सके, वो सबको देख के जैसे ही उसकी बुग्गी चलने लगी, तो उसके पीछे बैठ गया, वो चलता रहा। फिर उसने घोड़सवार से कही, जो रानी बनी थी, जो धोबी की लड़की ने कहा, आज बैल की गाड़ी कैसे चला रहा है तू? क्यों? बोली ये जो है आज तो कुछ अजीब ही चला रहा है। वो कहता है नहीं, रोज़ ही ऐसी चलती है। बोले नहीं, आज कुछ अजीब चल रही है।
फिर भी वो मतलब आगे कोई बात नहीं करते। तो वो जैसे ही घर में जाती है तो गल गल वो भी हो लेता है। तो जाती है वो अपना जो कपड़े लाल साड़ी थी वो उतार के पका देती है, नहाने बढ़ जाती है। नहाने बढ़ जाती है तो फिर वो हाथ यूँ करती है, ऊपर से बढ़िया अच्छे कपड़े आ जाते हैं, वो कपड़ा पहन लेती है। वो कपड़ा पहन लेती है तो फिर वो उससे कहती है अग भाई मेरे लिए खाना लाओ। तो वो छत पर उसकी जो दासी है वो छत पर जाती है, धोबी की लड़की की। तो छत पर जाती है दासी तो वो ऊपर से खाना लेके आती है, सोने की थाली में खाना आता है। तो वो रोज़ ऐसे ही करती थी, जितनी उसने भूख होती थी उतनी वो काढ़ लेती थी, बाकी उसको दे देती थी। पर उस दिन राजकुमार ने भी उसी की थाली में से खाना खाया। कुछ समय बाद ही ऊपर से एक बहुत सुंदर विमान उतरता है और विमान में बैठ के वो चलने लगती है। तो राजकुमार भी उस विमान का लटक जाता है और जाता है तो देखता है भाई वो तो परी बैठी होती हैं, तो सभी परी उसको प्रणाम करती हैं और नेतृत्व होता है बहुत बढ़िया। तो वो सारा देखता है तो फिर परियों का जो राजा है वो आता है। धोबी की लड़की जैसे डांस करती है तो वो परियों का राजा उसको रुमाल देता है। जो ढोलकी बजाने वाला है वो परेशान हो लेता है। तो वो सारा दृश्य देखता है। तो ये सारा दृश्य देख कर फिर वापसी आती हो तो उसके साथ वो वापसी आ जाता है। वो घर पहुंचने से पहले वो अपना घर आ जाता है। तो उदासी से कहता है भाई मैं सो रहा हूँ और वो अब आके यहाँ बैठेगी और तू मेरे को जगाना। अगर इतना बड़ा सूरज निकला है उठ नहीं रहा और तू मेरे से पूछना अभी इतने लेट क्यों उठे हो। मैं कोई आपको एक सपना बताऊंगा और तू जानबूझ के मेरे से पूछे जाना ये बात। मेरे को ठीक है। बोले रुकना मत, पूछे जाना, इस बात का संकोच बिल्कुल मत करना। ठीक है। तो उसने ऐसे ही करा। वो आई तो सूरज 10 बज रहे। उसने राजकुमार को उठाया, राजकुमार साहब उठो उठो 10 बज गया, उठ नहीं रही। तो फिर बाद में उसको दासियों कहता है क्या है, तुमने मेरे को जगा दिया, इतना अच्छा सपना मुझे आ रहा था, मेरा सपना तुमने खराब कर दिया। तो बोले राजकुमार क्या सपना आ रहा था। बोले सपना आ रहा था, बोला रानी मेरी पत्नी जो है घर से गई, मैं इसके पीछे पीछे चल दिया और इसके पीछे पीछे गया तो देखा मैंने सोने की थाली में इसके लिए खाना आया और उसी थाली में से मैंने खाना खाया। अच्छा कि फिर बाद में इसके लिए एक बहुत अच्छा विमान आया, ये बैठ कर तारों की छाया में तारों से भी ऊपर जाकर न वहाँ चली गई। तो वहाँ जो है बहुत बड़ा अच्छा नेतृत्व नृत्य कर रहे थे परी, और परियों ने इसको सबको प्रणाम करा। फिर इनका परियों का राजा आया, उसने इसको इनाम में रुमाल दिया और ढोलकी बजाने वाला था तो वो छिक लिया था। तो मैंने उससे ढोलकी लेके मैंने ढोलकी बजाई और फिर रानी का नंबर आया नाचने के लिए तो मैंने ढोलकी बजाई। मेरी ढोलकी बजाने या खूब डांस कर रही है। फिर उसने परियों का राजा ने एक अंगूठी दे दी और इसने अंगूठी मेरी तरफ पका दी। तो बोले देखो महाराज आपकी जेब में होगी। बोले नहीं जेब में नहीं है, सपना था ये, सच थोड़ी था। तो बोले रुमाल भी देखो जेब में होगा। बोले सपना था सच थोड़ा था, मैं सपना बता रहा हूँ।
तो उसने जेब मार दिया, बोली यही रुमाल था? बोले रुमाल तो यही था। तो बोले गुट्ठी भी देखो। गुट्ठी निकाली, बोली यही गुट्ठी थी? हाँ का गुट्ठी भी यही थी। का फिर क्या होया? का फिर ये होया जैसे सब चलने लग गए तो ये भी आ गई, मैं जानू इसके विमान के लटक के, और मैं भी आ गया। और आके न मैं सो गया, तूने मेरा सारा सपना खराब कर दिया। फिर वो एकदम पल्लू उगाड़ती है, पल्लू उगाड़ के उससे माफ़ी मांगती है, महाराज मैं ही परी हूँ, मैं ही परी हूँ, मुझे क्षमा करें, मैंने आपसे ये बात छुपाई रखी, पर आपका सपना में ये सारी बातें आने से ये क्लियर हो गया। मैं परी हूँ, परी के नाते ही मैं आपकी पत्नी नहीं बन पा रही हूँ, और मैं आपकी पत्नी बन भी नहीं सकती, क्योंकि मैं उस लोक से नीचे आई, मुझे बहुत समय हो गया है, और बहुत समय की वजह से वो अपनी प्रजाति मुझे शामिल नहीं कर सकते। अगर भाई आप तो पृथ्वी पर रहने लग गए, तो इसलिए हम आपको शामिल नहीं कर सकते, इसलिए मुझे रोज़ जाना पड़ता है। रोज़ वहाँ मेरे को ये एक सजा है जो मैं रोज़ जाके वहाँ नृत्य करती हूँ। तो इसलिए आप मुझे इससे छुटकारा दिलवाएं, और मैं आपकी पत्नी बनकर अब रहूँगी। तो ये कहानी कैसे लगी बताएं आप। तो जब वो राजकुमार ने उसको जाने से रोका, विमान का रथ आया धोबी के घर पे, तो वो पहले ही राजकुमार वहाँ जाके खड़ा हो गया, और विमान पे जो सवार था उसको कहा भाई आज के बाद ये आपका साथ नहीं जाएगी, मैंने इनसे शादी कर ली है, ये मेरी पत्नी है, और यहाँ का राज्य का मैं राजकुमार हूँ, और ये आपका साथ नहीं जाएगी, तो आप यहाँ से कृपा करके लौट जाएं। और ना हमने इससे कोई ज़बरदस्ती करी है, मैंने इससे शादी करी हुई है। तो इन बातों का मेरे को किसी साधु ने रहस्य बताया था, और साधु के थ्रू मैंने रहस्य हासिल किया सारा। तो अब आप जा सकते हैं, ये मेरी पत्नी मेरे घर में रहेगी, और आप इनको क्षमा करें। तो राजी राजी विमान वापसी चला गया, और धोबी की लड़की धोबी की बेटी बनकर फिर धोबी ने उसका कन्यादान किया, और राजकुमार के साथ विदा किया। अच्छी कहानी कैसी लगी आपको ये बताना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।